ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिफॉल्ट बिहेवियर। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है? अगर फायरवॉल पर कोई पॉलिसी ना लगी हो तो फायरवॉल किस तरीके से पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, टीसीपी है तो इंस्पेक्ट हो जाएगा, यूडीपी है तो इंस्पेक्ट हो जाएगा। सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट डिनाई। क्या मैंने सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक के जो दो ऑप्शन होते हैं वो बताएं? नहीं। ओके, तो सबसे पहले आज हम दोबारा से क्या डिस्कस करते हैं? डिफॉल्ट बिहेवियर का थर्ड पॉइंट, सेम सिक्योरिटी। क्या कोई कुछ बोल रहा है? सेम सिक्योरिटी लेवल ट्रैफिक is by default denied, but it can be allowed using these commands. सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हमारे पास दो कमांड होती हैं, enter and intra. You know the difference? Did I cover in class? Okay. There are two statements that can be used. Same security traffic, I think the command is traffic, let me confirm. सभी को हो रही है स्क्रीन शो? So you might need to rejoin. आप एक बार rejoin कर लो। अच्छा था गाना। ओके, सो कमांड क्या होती है, मैं आपको कमांड बता रहा था। फायरवॉल पर आपको जाना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड चलानी है, सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक। इसके बाद कितने ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, परमिट। बाय डिफॉल्ट डिनाई रहता तो हम क्या कर सकते हैं? परमिट। और इसके बाद दो ऑप्शन, एंटर एंड इंट्रा। Now Mr. Reddy? Sir? Yes, what is the difference between enter and intra? When to use which command? Sir, inter means we have two interface inside interface, then we are using intra interface. You started explaining inter and then you finished with intra. No sir, but by starting if same inside interface, then we are using intra interface. Okay. Inter interface is opposite. You understood it, but see, whenever there are two interfaces, जब भी हमारे पास फायरवॉल पर दो इंटरफेसेस है जिनका सिक्योरिटी लेवल क्या है? सेम। ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल इंटरफेस एक है 0/0, इसका भी सिक्योरिटी लेवल कितना है? 100, और दूसरे का भी कितना है? 100। एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि दो अलग अलग इंटरफेस है जिनका सिक्योरिटी लेवल क्या है? सेम। या फिर ऐसा भी हो सकता है, ये है 0/0.10 और ये है 0/0.20। फिजिकल इंटरफेस क्या है? सेम, 0/0। हो सकता है इसका सिक्योरिटी लेवल भी क्या हो? 50, और इसका भी क्या हो? 50। देयर आर टू डिफरेंट इंटरफेसेस, बट जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेन इंटरफेस है वो क्या है? सेम। अगर सेम इंटरफेस है तो कौन सी कमांड यूज होगी? इंट्रा। अगर डिफरेंट इंटरफेस है तो इंटर। इंटर डिफरेंट इंटरफेस, इंट्रा सेम इंटरफेस। सब इंटरफेस एग्जांपल हो सकता है। सो इंटर इंटरफेस कमांड विल बी यूज्ड if two different physical interfaces are
हैविंग सेम सिक्योरिटी लेवल। क्वेश्चनिंग क्लास के स्टार्टिंग से शुरू हो जाएगी, तो प्लीज ध्यान देना। एंड इसका एग्जांपल हो सकता है मान लो ये है 0/0 और ये है 0/1, इसका सिक्योरिटी लेवल 50 और इसका सिक्योरिटी लेवल 50। अगर सेम है, वी कैन नॉट यूज एक्सेस लिस्ट टू परमिट द ट्रैफिक। हमें ये कमांड यूज करनी पड़ेगी। कौन सी कमांड? सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक परमिट एंटर इंटरफेस। और एंटर इंटरफेस, if the physical interface is same. For example, zero by 0.10, 0/0.20 हो सकता है। इसका सिक्योरिटी लेवल है 30 और इसका भी कितना है 30। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके, तो लेट्स आस्क, इसको क्लियर ही कर देते हैं बिल्कुल। अगर ASA के पास ट्रैफिक इस मशीन से आया, मान लेते हैं मैंने यहां से एक VPN बना रखा है, ASA के पास इस इंटरफेस से ट्रैफिक आया और वो यहां पर जा रहा है, इस राउटर के पास। यहां से ऐसे आया और यहां पर जा रहा है, तो कौन सी कमांड यूज होगी? एंटर या इंट्रा? इंटर? इंटर? ये सही से नहीं बोल रहे भाई पूरा। इंटर ही होगा क्योंकि जाएगा तो उससे ना इंटरनेट की तरफ से जाएगा। इंटरनेट की बात हो रही है यहाँ पर? मतलब जाएगा तो पब्लिक की तरफ से ना। पब्लिक से क्या मतलब है? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? फायरवॉल के पास जब भी कोई ट्रैफिक आएगा वो सेम इंटरफेस से जा रहा है या फिर डिफरेंट इंटरफेस से। इंटरनेट की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। देखो, इन केस अगर मैंने VPN बना रखा है फायरवॉल के साथ आउटसाइड इंटरफेस से या फिर इनसाइड इंटरफेस से, ASA के पास जब भी पैकेट आएगा कौन से इंटरफेस से आएगा? 0/0 से, इनसाइड से। और अगर यहीं से जा रहा है तो जा भी कौन से इंटरफेस से रहा है? 0/0 से। तो क्या होगा? इंट्रा। रियल टाइम में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है और इसको क्या बोलते हैं? पढ़ेंगे हम, हेयर पिनिंग। ठीक है? अगर ट्रैफिक एक ही इंटरफेस से आया और उसी इंटरफेस से चला गया, जरूरी नहीं है कि सब इंटरफेस होना जरूरी है इंट्रा इंटरफेस के लिए। ट्रैफिक अगर यहां से आया और यहीं से चला गया, देन इट इज ऑल्सो सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक। और उस केस में भी कौन सी कमांड यूज होगी? इंट्रा इंटरफेस। चलो एक और सवाल पूछते हैं, मौका देना चाहिए एक और। Zero by 0.10, 0 by 1.10, सिक्योरिटी लेवल 30, सिक्योरिटी लेवल 40। विवेक, कौन सी कमांड यूज होगी? सर इंटर वाली। इंटर वाली। आमिर? सर हाँ, अरे ये तो सेम। अरे रुको ना आमिर, रुको। अरे रुको भाई, रुको आमिर। सिक्योरिटी लेवल सेम नहीं है। सिक्योरिटी लेवल सेम नहीं है। नहीं नहीं भाई, आंसर गलत हो चुका। मैंने बोला था बीच में इंटरप्ट। विवेक के 0 नंबर 10 में से। घर से कल साइन करवा के लाना। अपने क्वेश्चन हो चुका भाई, हो चुका है। यू हैव टू, मतलब आपको अवेयर रहना पड़ेगा ना क्लास में। इंटरव्यू में तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर 30 है तो आप बताओ। एंटर।
आपका नाम? संकट 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 शंकर। अच्छा। इंट्रा या इंटर? इंटर। वाई इंटर? बिकॉज फिजिकल इंटरफेसेस आर। बस एक स्टूडेंट ने जवाब गलत दिया, विवेक ने। याद रखना सब जब अपने नोट्स बनाओ। हाँ हाँ, इट्स फ्राइडे। तो क्लियर, ये वाला पॉइंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस नहीं किया था डिटेल में। सेम सिक्योरिटी ट्रैफिक इज बाय डिफॉल्ट डिनाई। ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो भी मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। TCP and UDP traffic is always inspected if it passes through the device। मैंने एक कंडीशन ऐड कर दिया, अगर डिवाइस से पास हो तो। मतलब लोअर टू हायर है तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक इंस्पेक्ट हो जाएगा, अगर डिवाइस से पास होगा तो इंस्पेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट TCP and UDP reply traffic is always allowed, या फिर आप बोल सकते हैं नो पॉलिसी इज चेक फॉर TCP and UDP रिप्लाई ट्रैफिक। अब इस पे मैं एक दो सवाल पूछ लेता हूं जो कि जरूरी है। रियल टाइम में आपसे कभी भी कोई सिंपली ऐसा नहीं पूछेगा डिफॉल्ट बिहेवियर, क्योंकि ऐसे तो आप बता ही दोगे। अब सवाल ये है, अभी के लिए आप कंसिडर करो राउटर 1 के पास भी डिफॉल्ट राउटर, राउटर 2 के पास भी, राउटर 3 के पास भी फुल रीचेबिलिटी है। ठीक है। ASA के इनसाइड इंटरफेस पर मैंने एक ACL लगाई, डिनाई TCP NEN, और आउटसाइड इंटरफेस पर एक ACL लगाई, परमिट ICMP NEN। ठीक है। दोनों ACL इनबाउंड डायरेक्शन में है। आपका नाम क्या भाई जो पीछे बैठे सबसे? दोबारा बताना। यश। ठीक। यश ये बताओ, क्या मैं अभी R1 से R3 को पिंग कर सकता हूं? नहीं। कृष्णा? अच्छा कृष्णा, कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कुछ तो बोलो। नहीं। अच्छा ठीक है। क्या मैं R3 से R1 पिंग कर सकता हूं आमिर? विवेक? हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते भाई? अरे सब कर सकते हैं पर नर्वस हो गए भाई थोड़ा, है ना? एसी लगा एसीएल लगी हुई है ना, यहाँ से तो चला जाएगा। और नहीं होगा भाई, नहीं होगा। हाँ तो हाँ, इम्प्लिसिट डिनाई है ना, सॉरी वापिस लेता हूँ मैं नंबर। अब जो मेन सवाल पूछना था मैं वो पूछता हूँ, घुमा नहीं रहा अब आपको। तो भैया अब है मेन सवाल। मिस्टर सुजीत, कैन आई टेलनेट फ्रॉम R1 to R3? नो। कैन आई टेलनेट फ्रॉम R3 to R1? आकाश?
आप बताओ, विवेक आप बताओ, पीछे शिकारा हो जाएगा सर, बाद में चलो ठीक है, आप सवाल पूछ लिया, अब ये घर जाके फिगर आउट कर लेना। ये पॉइंट याद रखना जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, ये वाला पॉइंट। चलो अब क्या करते हैं, हम पहले एक तो नेट डिस्कस कर लेते हैं, ताकि अभी जो थ्योरी पार्ट डिस्कस किया उससे बोर हो गए आप, तो रिफ्रेशमेंट हो जाए थोड़ा सा, फिर दोबारा से थ्योरी पार्ट स्टार्ट करते हैं। पैकेट फ्लो अभी तक हम पढ़ चुके हैं 4 तरीके के नेट: डायनामिक नेट, डायनामिक पैट, स्टैटिक नेट, स्टैटिक पैट। इसमें से डायनामिक नेट रियल टाइम में यूज नहीं होता, नॉट यूज्ड बिकॉज 1 to 1। डायनामिक पैट always used to allow internet access to inside user। जैसे अभी अगर मैं यहाँ बैठकर इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ, गूगल मीट पे क्लास चल रही है, तो एनबी के जो एज डिवाइस है वहां पर क्या कॉन्फ़िगर्ड होगा, डायनेमिक पैट। स्टैटिक नेट डिपेंड्स, स्टैटिक पैट used to give access to any inside server to outside users। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैं आपसे ये क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मतलब करना चाहिए जिस तरीके से मैंने पढ़ाया था। Why dynamic net is unidirectional and static net is bidirectional? रीजन क्या है इसका, कोई बता सकता है? सर डायनामिक नेट इसमें यूनिडायरेक्शनल है कि अगर हम इनसाइड से अगर आउटसाइड पे मैनी टू वन करेंगे, चलो अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। मैनी वन करेंगे तो इसमें जब वापस आएगा तो मेन रीजन एक्सलेट टेबल का है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, नाउ अभी तक हम 4 नेट पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट नेट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज व्हाट, आइडेंटिटी नेट। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 नेट, जो कि एक नया नेट होगा आप सभी के लिए, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम आइडेंटिटी नेट। बड़ा सिंपल सा नेट है, एक्सलेट से पता चलता है। ट्रांसलेटिंग एन आईपी एड्रेस इनटू इट्स ऑन आईपी, एक आईपी को उसी आईपी में क्या कर देना, ट्रांसलेट, दैट इज नोन एज व्हाट, आइडेंटिटी नेट। यही लिखा है ना मैंने, ट्रांसलेटिंग एन आईपी एड्रेस इनटू इट्स ऑन आईपी। This type of net is configured to bypass net for an IP। किसी IP के लिए अगर हमें नेट को बाईपास कराना हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी नेट। अभी आपको समझाऊंगा सारे पॉइंट, वैसे तो आप समझदार हो।
नहीं है समझ में, तो कितनी जल्दी बोला। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं, दिस टाइप ऑफ नेट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर नेट एग्जम्पशन। नेट एग्जम्पशन क्या होता है? अगर मुझे किसी एक आईपी के लिए नेट ना कराना हो, ठीक है। पहले मैं इनका मतलब समझा देता हूं, फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखना है कि इसका यूज केस क्या है, क्योंकि जब भी हम कोई नेट पढ़ते हैं उसका हमें यूज केस पता हो तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये पॉइंट समझा भी दूं फिर भी ये ना पता हो कि कहां पर यूज होता है, तो फिर समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या है? ट्रांसलेटिंग एन आईपी इनटू इट्स ओन आईपी। मतलब पहला पॉइंट तो समझ गए होगे तुम। मान लेते हैं इनसाइड में मेरे पास कोई एक आईपी है 1.1 और मैंने क्या किया, फायरवॉल पर एक नेट कॉन्फ़िगर किया जिसमें कि मैंने 1.1 को ट्रांसलेट कर दिया किसमें? 1.1 में। अगर मैं किसी एक आईपी को उसी आईपी में ट्रांसलेट करता हूं, देन दैट नेट इज नोन एज व्हाट? आइडेंटिटी नेट। नाउ इट कैन बी फ्रॉम एन आईपी टू आईपी और इट कैन बी फ्रॉम ए नेटवर्क टू नेटवर्क। इतना क्लियर? दूसरा पॉइंट क्या है? दिस टाइप ऑफ नेट इज यूज्ड और इज कॉन्फ़िगर्ड टू बाईपास नेट फॉर एनी आईपी एड्रेस। मान लेते हैं कि हमारे पास फायरवॉल पर क्या कॉन्फ़िगर्ड है? डायनेमिक पैड, जो कि हमेशा होता है। मतलब अंदर से कोई भी आईपी आए उसको ट्रांसलेट कर दो किसमें? इंटरफेस की आईपी में। लेट्स सपोज दिस इज आवर नेट कॉन्फ़िगर्ड, नेट कॉन्फ़िगरेशन। अब अंदर से कोई भी आईपी के साथ पैकेट आएगा वो इस नेट रूल के साथ मैच करेगा और बाहर जाते वक्त वो कौन सी आईपी के साथ चला जाएगा? इंटरफेस की आईपी के साथ। मतलब अंदर से अगर आईपी आया 1.1 तो बाहर जाएगा तो इंटरफेस की आईपी के साथ जाएगा। अंदर से आईपी आया 3.1 तो भी बाहर किस आईपी के साथ जाएगा? इंटरफेस की आईपी। अंदर से आया 5.1 तो भी इंटरफेस की आईपी। डायनेमिक पैड जैसा नहीं है? अरे तो मेरे भाई मैंने क्या लिखा? डायनेमिक पैड, ठीक है। ये डायनेमिक पैड कॉन्फ़िगर्ड है। मैंने कहा मान लेते हैं डायनेमिक पैड कॉन्फ़िगर्ड है, तो अंदर से कोई भी आईपीआई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी सबनेट का आईपीआई फर्क नहीं पड़ता, बाहर जाते वक्त वो कौन सी आईपी में ट्रांसलेट हो जाएगा? इंटरफेस की आईपी में। अब अगर आपको एक टास्क मिल जाए कि भाई अंदर से सारी आईपी को ट्रांसलेट कराना है, लेकिन अगर 1.1 आईपी है तो इसको ट्रांसलेट नहीं कराना। आपको ये नहीं बोला कि 1.1 को 1.1 में ट्रांसलेट करा दो, आपको बोला कि 1.1 ट्रांसलेट नहीं होना चाहिए। तो अब आप क्या कर सकते हो? यू कैन कॉन्फ़िगर आइडेंटिटी नेट। अगर मैंने 1.1 को ट्रांसलेट करा दिया 1.1 में ही, तो क्या 1.1 ट्रांसलेट हो रहा है एक्चुअल में? नहीं हो रहा। ट्रांसलेट तो हो रहा है लेकिन क्या आईपी बदल रहा है? नहीं बदल रहा। तो अगर कहीं पर भी किसी पूरे नेटवर्क के लिए नेट कॉन्फ़िगर्ड है और उसमें से आपको किसी एक या दो आईपी को ट्रांसलेट ना कराना हो, तब आप उस आईपी के लिए क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हो? आइडेंटिटी नेट। किसी पूरे सबनेट के लिए नेट कॉन्फ़िगर्ड है, किसी एक आईपी के लिए आपको नेट बाईपास कराना है या फिर क्या कराना है? नेट exempt, then in that case you can do what? You can configure identity net. इतना क्लियर? अब समझदार तो हो आप सभी, तो एक सवाल पूछता हूं। हाँ पूछो। ब्लॉकिंग एक तरह की काइंड ऑफ ब्लॉकिंग है ये ना। रुको भाई, रुको रुको, अभी मैंने यूज केस नहीं बताया। हाँ सर, हाँ जो नेटवर्क है ना, आपने बताया था 1.0 है, 1.0 को 1 को ट्रांसलेट कराना है। आईपी टू 1.1 को 1.1 में हो रही है।
1.0 का मैंने नेटवर्क दे दिया, उसको आईडी डाली 1.2, वहां से पिंग कर रहा हूँ, तो 1.2 में होगी या फिर किसी भी network? 1.2 अच्छा, नेटवर्क दे रखा है फिर भी। स्टैटिक नेट ही करेंगे ना मेनली हम। अभी जब रीजन बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें इन तीनों पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं। आइडेंटिटी नेट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। बाईपास कराने के लिए नेट को किसी भी एक आईपी के लिए। अब एक सवाल आपसे पूछता हूं, कोई भी बता दे, बट पहले हाथ रेस करे अपना, सीधा बोले ना, चिल्लाए ना। कैन वी यूज आइडेंटिटी नेट टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू एन आईपी? हाँ, टेक योर टाइम। हाँ विवेक, सर, प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, वो लिमिटेड है सर, और लोकल एरिया में प्राइवेट एड्रेस देखो क्या मैंने आपसे कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा? हाँ, तो आप आंसर बताओ ना, आंसर ही बता रहा हूँ। यस और नो बताओ। नहीं नहीं प्रोवाइडेड नहीं सर। नहीं। आमिर नहीं। संदीप क्यों नहीं? अगर नेट यूज करना तो इंटरफेस की चाहिए होगी पब्लिक आईपी। अगर हमें नेट यूज करना है तो हमें इनसाइड आईपी को किसी आईपी, ऐसी आईपी में ट्रांसलेट कराना पड़ेगा जो इंटरनेट के साथ रीचेबल हो। और आइडेंटिटी नेट में तो हम, अगर हमारे पास प्राइवेट आईपी है, उसको हम किस आईपी में ट्रांसलेट कर दे रहे हैं? प्राइवेट आईपी में। तो कहां से इंटरनेट एक्सेस होगा? हम इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए तो इस आईपी को चेंज कर रहे थे। तो इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए वी डू नॉट यूज व्हाट? आइडेंटिटी नेट। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नेट को यूज कहां करते हैं? तो इसका आंसर है दिस नेट इज यूज्ड इन वी। देखो, नॉर्मल इंटरनेट एक्सेस कराने तो डायनेमिक पैट हो गया, बाहर से किसी यूजर को इनसाइड के सर्वर का एक्सेस देना है तो स्टैटिक पैट हो गया, स्टैटिक नेट हो गया। आइडेंटिटी नेट का यूज केस क्या है? अगर क्या कॉन्फ़िगर्ड हो? वीपीएन। वीपीएन के ट्रैफिक को हम हमेशा क्या करवाते हैं? नेट से बाईपास। तो इसीलिए क्या है, कैसा नेट आता है? आइडेंटिटी नेट। whenever net and VPN is configured on a device, VPN traffic should be bypassed or exempted from नेट। तो नेट से अगर मुझे VPN का ट्रैफिक बाईपास कराना है तो कैसे हम बाईपास करा सकते हैं? आइडेंटिटी नेट कॉन्फ़िगर करके। तो जब भी हम किसी भी सिनेरियो में, रियल टाइम हो या फिर हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, कहीं पर भी किसी भी डिवाइस पर अगर VPN और नेट दोनों कॉन्फ़िगर्ड है तो वहां पर हमेशा कैसे ट्रैफिक के लिए नेट एग्जम्पशन कॉन्फ़िगर्ड होगा? VPN ट्रैफिक के लिए। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। मान लो सर मैंने ना 2 आईपी के सर इंटरनेट ले रखा है, और सर मैं चाहता हूँ कि वो दोनों यूज हो, और मैं मतलब एक आईपी पे सर मतलब 10 Mbps स्पीड है और एक पे 100 Mbps है, और सर वो एक मतलब एक में है, तो मैंने सब इंटरफेस बना के सर एक पे वो 10 Mbps वाला कनेक्शन दे दिया और एक पे 100 वाला दे दिया। तो सर अगर मैं उसको आइडेंटिटी नेट करा के सर उसको वहाँ पे 100, तो मेरे को 100 मिलेगी सर उसमें। क्या आइडेंटिटी नेट से तो इंटरनेट चलेगा ही नहीं? सर मैं वो बना के दिखाऊंगा सर, ये वाला सर। ठीक है, बना के दिखाना। जैसे आप ये पॉइंट दो कनेक्शन है। पास कराना पड़ता है।
तो आइडेंटिटी नेट क्लियर, क्लियर ना, ठीक है। हाँ हाँ, हर 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 कंपनी के अंदर होगा, वीपीएन भी मिलेगा, नेट भी मिलेगा, तो हर कंपनी में आपको ही मिलेगा। नेट कराने की मतलब ठीक है, नेट होता है और फिर नेट के बाद आपका वीपीएन होता है, बट ऐसा मतलब नेट के बाद वीपीएन का मतलब क्या डायरेक्ट नेट वो भी हो सकता है ना, डायरेक्ट वीपीएन भी हो सकता है, नेट भी हो सकता है, तो वीपीएन उसके लिए नेट की जरूरत क्यों होगी वीपीएन यूजर? हाँ, नेट की जरूरत नहीं है ना वीपीएन यूजर के लिए, तो इसलिए तो नेट से बाईपास कराएंगे। अब तुम ज़्यादा डिटेल में मत जाओ वहां पर, बाकी को समझ में नहीं आएगा ना, समझ रहे हो तुम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इनको समझ में नहीं आएगा ना, मैं तो बता दूंगा अभी आपको, बट वो केवल आपको समझ में आएगा। देखो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तुम कह रहे हो दोबारा एक्सप्लेन कर दूं? हाँ, अब देखो, नो मैटर व्हाट टाइप ऑफ नेट वी कॉन्फ़िगर ऑन फायरवॉल। अभी जो भी मैंने आपको नेट पढ़ाया, 5 नेट पढ़ाए हैं मैंने आपको, डायनामिक नेट, डायनामिक पैड, स्टैटिक नेट एंड आइडेंटिटी नेट। No matter what type of net we are configuring, there are multiple ways to configure all these net. मतलब फॉर एग्जांपल हम यही मान लेते हैं डायनेमिक पैड, डायनेमिक पैड को मैं फायरवॉल पर अलग अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकता हूं। देयर इज नॉट ओनली ए सिंगल वे, मतलब जिस तरीके से भी अभी हमने फायरवॉल पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की थी वो कोई ना कोई एक तरीका था, बट उसके अलावा और भी तरीके हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ नेट, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये अब स्टैटिक नेट डायनेमिक नेट नहीं है। वेन एवर वी कॉन्फ़िगर नेट, हाउ कैन वी कॉन्फ़िगर नेट ऑन ASA? देयर आर मल्टीपल वेज एंड दोज वेज आर सेक्शन 1 नेट, सेक्शन 2 नेट, सेक्शन 3 नेट, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो, फायरवॉल पर जब भी हम नेट कॉन्फ़िगर करते हैं, नेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैनुअल नेट एंड ऑटो नेट, ठीक है। इससे पहले क्या समझो आप, मैनुअल नेट एंड ऑटो नेट। सेक्शन 1 मैनुअल नेट है, सेक्शन 2 ऑटो नेट है, सेक्शन 3 भी कैसा नेट है, मैनुअल नेट। जब भी हम फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, नेट कॉन्फ़िगर करने के 2 तरीके मान लेते हैं आप, मैनुअल या फिर ऑटो, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मैनुअल नेट और ऑटो नेट में क्या डिफरेंस है। अब इसमें से, इन दोनों में से अभी तक हमने कोई ना कोई एक नेट कॉन्फ़िगर किया है, बट हमें पता नहीं है कि कौन सा नेट है। जब मैं आपको पॉइंट लिखूंगा तो अब आपको समझ में आ जाएगा। समझदार तो हुई तुम, इस बात पे गुस्सा तो नहीं आता ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ समझदार तो हुई तुम। क्या सर आप जबरदस्ती समझदार बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है वो मूवी देखी है, चल रहने दो अरे वो मूवी नहीं है अजब प्रेम की गजब कहानी, उसमें रणबीर कपूर उसको घर दिखाने ले जाता है, एक कोई पागल उल्लू का पट्टा होगा जो इस घर को कहेगा बेकार है तो मैं उसका उल्टा बोल रहा हूँ नहीं, बड़ा ही सिंपल मीनिंग है इन दोनों नेट का, और डिफरेंस भी बड़ा ही क्लियर है, और साथ के साथ मैं अभी आपसे मतलब इनके पूछूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट लिखते ही आप बता दोगे कि हाँ सर ये नेट कॉन्फ़िगर किया था हमने। नेट इज ऑलवेज configured under real IP
ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने कोई भी नेट कॉन्फ़िगर किया वो कहां पर कॉन्फ़िगर किया है? रियल आईपी ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो कैसा नेट होगा? ऑटो नेट। ठीक है। मैनुअल नेट में क्या होता है? नेट is configured from global configuration mode and without and with source keyword। नेट स्टेटमेंट जब भी हम चलाएंगे वहां पर कौन सा कीवर्ड होगा? सोर्स कीवर्ड। एंड ऑटो नेट में कभी भी कौन सा कीवर्ड नहीं होगा? वैसे मेन डिफरेंस यही है, सोर्स कीवर्ड और विदाउट सोर्स कीवर्ड। अभी तक हमने जो भी नेट कॉन्फ़िगर किया उसमें कहीं पर भी नेट स्टेटमेंट के अंदर सोर्स कीवर्ड नहीं था। और जो भी हमने नेट कॉन्फ़िगर किया वो कहां पर कॉन्फ़िगर किया? रियल आईपी के ऑब्जेक्ट के अंडर। अभी तक हमने मैनुअल नेट नहीं पढ़ा है, तो मैनुअल नेट आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे। मैनुअल नेट से आज हम कॉन्फ़िगर करेंगे डायनामिक नेट, डायनामिक पैड, स्टैटिक नेट, और फिर टाइम हो जाएगा, छुट्टी आपकी। आज तो फ्राइडे है। तो एक तो मेन डिफरेंस हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। एक की कॉन्फ़िगरेशन होती है ऑब्जेक्ट के अंडर, और एक नेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है कहां से? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से। रिपीट कर लो यार, मजा आएगा, थोड़ा सही रहेगा। सॉरी, रिपीट। No, 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 no. When we are running net statement, see, if I configure object network R1 host 1.1 net inside outside, then I directly run static and then whatever IV I want to translate. So this is my auto net. When I'm running the net statement, there is no source keyword, and I'm running this net statement where? Under the real IP object. But if I add source keyword, now it is no more AutoNet, it is manual net. Got it? net statement के अंदर source keyword है या नहीं, that specifies whether it is AutoNet or manual net. चलाना फिर भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही है। नहीं, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के बाहर भी चला सकते हो ना आप। देखो, ऑटोनेट को आप केवल एक ही जगह से कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कहां से? ऑब्जेक्ट के अंडर से। मैनुअल नेट को आप ऑब्जेक्ट के अंडर से कॉन्फ़िगर करो या फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से कॉन्फ़िगर करो, कीवर्ड क्या होगा? ठीक है। ऑटोनेट को आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड से कॉन्फ़िगर, क्योंकि कमांड कहां चलेगी? रियल आईपी ऑब्जेक्ट के अंडर। आया समझ में? अब दूसरा डिफरेंस क्या है, जो कि मेन डिफरेंस है? नेट ऑर्डर इज ऑटोमेटिकली मेंटेन। मतलब जैसे कि स्टैटिक नेट रूल्स आर प्रेफर्ड ओवर डायनेमिक नेट रूल, तो स्टैटिक नेट रूल जो होगा वो अपने आप ऊपर आ जाएगा डायनेमिक नेट रूल के नीचे। और इसके अंदर क्या होता है? नेट रूल्स आर नॉट ऑटोमेटिकली ऑर्डर्ड। इसीलिए नेट कैसा है? मैनुअल। मतलब एडमिन मस्ट मेंटेन द नेट ऑर्डर। ठीक है। पहले मैं आपको ऑटो नेट में ये जो नेट ऑर्डर वाला पॉइंट है ना, ये आपको समझा देता हूं। नेट ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो रूल सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले आएगा, जो रूल उससे कम इंपॉर्टेंट है वो दूसरे पे आ जाएगा, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है वो तीसरे पे आ जाएगा। एंड यू गाइस नो दैट स्टैटिक रूल्स आर इंपॉर्टेंट देन डायनेमिक। तो मैं अभी आपको पहले ऑटो नेट के साथ एक ऐसा नेट रूल कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूं जो कि कैसा हो? डायनामिक। फिर मैं दूसरा नेट रूल कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा जो कैसा होगा?
लेकिन जब मैं शो नेट चेक करूंगा तो पहला ऑर्डर कौन सा होगा और दूसरा डायनामिक। ये मतलब है नेट ऑर्डर इज ऑटोमेटिकली मेंटेन। हमें नेट ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना पड़ता, नेट ऑर्डर अपने आप मेंटेन हो जाता है। ये देखो अभी हम चलते हैं फायरवॉल पर। क्लियर कॉन्फ़िगर नेट, क्लियर कॉन्फ़िगर ऑब्जेक्ट नेटवर्क। पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं डायनेमिक पैट, तो यहां पर दे देते हैं पैट नाम, सबनेट दे दिया 00, नेट इनसाइड आउटसाइड डायनामिक इंटरफेस। ये कैसा नेट है? क्योंकि हमने कीवर्ड क्या यूज किया है। अभी कितने नेट रूल है फायरवॉल पर? देयर इज ओनली वन नेट रूल। आई कैन यूज विच कमांड? शो नेट। और ये कैसा नेट है? सेक्शन 2 एंड ऑटो नेट। rule number 1 which is dynamic. Now let me do what? Let me add another static route, sorry static net rule. Object network नाम दे दिया R1, host 1.1, net inside outside static and let's suppose 101.1.11. This net rule is static. क्या मैंने इसको पहले ऐड किया था या बाद में? बाद में। शो नेट। पहला रूल कौन सा है? स्टैटिक वाला। स्टैटिक इज ऑटोमेटिकली प्रेफर्ड देन डायनामिक। समझ में आया मिस्टर श्रीकांत? श्योर? ओके। एंड मैनुअल नेट ऑर्डर में क्या होता है? नेट ऑर्डर आर नॉट ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड। मतलब कि अगर मैं मतलब किसी भी डिवाइस पर अगर एक्सेस लिस्ट ऐड करता हूं, आउट परमिट ICMP एनी जो एंट्री मैंने पहले ऐड की वो पहले नंबर पर रहेगी, जो एंट्री दूसरे नंबर पर ऐड की है वो दूसरे नंबर पर ही रहेगी, जो एंट्री तीसरे नंबर पर ऐड की है वो तीसरे नंबर पर रहेगी। इसका मतलब अगर मैंने मैनुअल नेट को यूज करके पहला नेट और रूल ऐड किया डायनामिक, तो वो पहले नंबर पर ही रहेगा। जो दूसरा नेट रूल ऐड करूंगा मैं वो दूसरे नंबर पर रहेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता नेट रूल स्टैटिक है या फिर डायनामिक। जिस ऑर्डर में आपने नेट रूल को ऐड किया उसी ऑर्डर में फायरवॉल क्या करेगा? नेट ऑर्डर रूल को मेंटेन। इतना क्लियर आया समझ में? ठीक है, बहुत अच्छी बात। Now manual net is divided into two parts, categories. Section 1 and Section 3. एक है बिफोर ऑटो और एक है आफ्टर ऑटो, और बीच में क्या है? ऑटो। ऑटो नेट रूल का मतलब क्लियर है सभी को? ऑटो नेट रूल का मतलब है कि जो नेट रूल अपने आप क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली ऑर्डर मेंटेन हो जाए। ठीक है। एंड एक चीज और याद रखना, फायरवॉल पर जब भी हम नेट कॉन्फ़िगर करेंगे सबसे पहले फायरवॉल कौन से नेट रूल चेक करेगा? जो सेक्शन 1 के अंदर है। अगर सेक्शन 1 के अंदर 5 नेट रूल हैं तो वो हमेशा कौन से सेक्शन से ऊपर होंगे? सेक्शन 2। फिर कौन सा नेट रूल चेक होगा? सेक्शन 3। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 ये आपको क्या बता रहा है? फायरवॉल का नेट ऑर्डर। एंड इसमें से जितने भी नेट रूल सेक्शन 1 के अंदर होंगे वो कैसे मेंटेन होंगे? मैनुअली। और जो भी नेट रूल सेक्शन 2 के अंदर होंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएंगे। सेक्शन 3 को अभी हम क्या करते हैं? इसके
आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब पूरा नेट खत्म हो जाए देन यू शुड आस्क व्हाट इज द यूज केस ऑफ सेक्शन 3। चलो ठीक है। समझ में आया? ऑटो नेट में सारे के सारे नेट ऑर्डर ऑटोमेटिकली मेंटेन होंगे। सेक्शन 1 में नेट ऑर्डर अपने आप मेंटेन नहीं होगा। सेक्शन 2 के जितने भी नेट रूल होंगे वो हमेशा किसके बाद चेक होंगे? सेक्शन 1 में अगर कोई नेट रूल है तो उसके बाद। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट रह गया, यूज केस। रियल टाइम में मेनली जब भी आपको डायनामिक नेट, डायनामिक पैट कॉन्फ़िगर करना होगा तो आप कौन सा यूज करोगे? सेक्शन 2, बिकॉज नेट रूल इज ऑटोमेटिकली मेंटेन्ड, हमें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि भी वही सेक्शन 1 क्यों डाला इन्होंने, क्या जरूरत थी? तो वो डिस्कस करते हैं। कोई कुछ बोला? कंडीशनल नेट इज नॉट सपोर्टेड, और यहां पर कंडीशनल नेट is supported. So the main reason if you are using section 1 net या फिर मैनुअल नेट, तो मेन रीजन सेक्शन 1 नेट को यूज करने का क्या होगा? कंडीशनल नेट। अब सवाल ये उठता है कि भैया अब कंडीशनल नेट क्या आ गया? मतलब अभी तो 5 नेट पड़े थे, अब एक और नेट आ गया है कि नहीं? अभी तो रुक जाओ, एक और नेट आएगा, ट्वाइस नेट। मजा ही आ जाएगा। मंडे को पढ़ाया तो फिर तुम सारा दोस्त मंडे को डाल दोगे। अब देखो, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। कंडीशनल नेट, a net in which source IP is translated only if a condition matches, and condition is what? destination IP। ठीक है, अभी समझाते हैं आपको। अच्छा, आपको मैं कंडीशनल नेट ये स्टेटमेंट है ये समझाता हूँ, उससे पहले जो नॉर्मल नेट होता है वो आपको समझा देता हूँ, और हम सवाल पूछेंगे मिस्टर आकाश से। ठीक है, तो मिस्टर आकाश, ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर मैंने फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर किया कि अंदर से 1.1 IP अगर आए तो उसको ट्रांसलेट कर दो किस IP में? 3.1। एंड मान लेते हैं आउटसाइड में हमारे पास मल्टीपल डेस्टिनेशंस है, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, और अंदर हमारे पास एक सोर्स IP है 1.1। अगर 1.1 4.1 के लिए कोई पैकेट सेंड करता है तो क्या 1.1 IP ट्रांसलेट होगी? अगर अंदर से 1.1 IP के साथ कोई पैकेट जाता है, फायरवॉल के पास आता है, 4.1 IP के लिए हो, तो फायरवॉल चेक करेगा कि भाई 1.1 IP के लिए नेट रूल है और 1.1 IP से मैच कर रही है, तो फायरवॉल 4.1 में ट्रांसलेट कर देगा। अगला सवाल, अगर 1.1 IP से अंदर से उसी IP से एक पैकेट आता है 6.1 IP के लिए फायरवॉल के पास, तो क्या फायरवॉल ट्रांसलेट करेगा? अगर 1.1 IP से कोई पैकेट आता है फायरवॉल के पास 8.1 IP के लिए, तो या फिर मैं अभी ये कह सकता हूं कि 1.1 IP से किसी भी डेस्टिनेशन IP के लिए पैकेट आए, फायरवॉल क्या करेगा? ट्रांसलेट। बिकॉज जब भी हम नेट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम नेट में ये बता रहे कि अच्छा ये सोर्स IP आए तो इसको इसमें क्या कर दो? ट्रांसलेट। Whenever we configure net rule, we never specify what should be the destination IP address.
ठीक है, क्लियर इतना? इस डेस्टिनेशन आईपी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं फायरवॉल पे कोई भी ऐसा नेट कॉन्फ़िगर करूं कि भाई अगर 1.1 4.1 को पिंग करे तो 1.1 किस में ट्रांसलेट हो जाए? 3.1 में, देन इट इज व्हाट टाइप ऑफ नेट? कंडीशनल नेट। कंडीशनल नेट क्या होता है, समझ में आया आमिर? समझ में आया कि नहीं? कंडीशनल नेट है क्या? अगर मैं किसी एक सोर्स आईपी को किसी एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से मैच करे तो ही ट्रांसलेट कराऊं, देन इट इज कंडीशनल नेट। और मेन रीजन सेक्शन 1 नेट को यूज करने का क्या है? कंडीशनल नेट। ठीक है, जो मैंने आपको यहां पर पॉइंट लिखवाया था आइडेंटिटी नेट में कि इट इज यूज्ड मेनली इन केस ऑफ वीपीएन। वीपीएन के अंदर कैसा नेट यूज होता है ये भी आपको बता देते हैं, क्यों आपसे छुपा के रखें। कंडीशनल आइडेंटिटी नेट। आइडेंटिटी नेट तो होता है लेकिन वो कैसा होता है? कंडीशनल। मजा ही आएगा नेट पढ़ते वक्त। तो अब आप ये बताओ कंडीशनल नेट किस किस को समझ में आ गया? आ गया भाई सबको समझ में? अच्छा अब ये बताओ, मान लेते हैं मैंने फायरवॉल पर ना ये नेट कॉन्फ़िगर किया, आकाश तुम्हें नहीं आया समझ में? मान लेते हैं मैंने फायरवॉल पर नेट कॉन्फ़िगर किया कि 1.1 अगर पिंग करे 4.1 को तो 1.1 को ट्रांसलेट कर दो किसमें? 3.1 में। मान लेते हैं बाहर डेस्टिनेशन है मेरे पास 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 और अंदर मेरे पास एक आईपी है 1.1। मिस्टर धनंजय 1.1 से पैकेट आया इनसाइड से 5.1 आईपी के लिए, क्या फायरवॉल ट्रांसलेट करेगा? ओके। रोहित नहीं। यश अरे मैंने क्या कुछ बोला था कंडीशन? नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने तो बस ये पूछा कि 1.1 अगर 5.1 को पिंग करेगा तो क्या ट्रांसलेट होगा 1.1? हाँ भाई। यस शंकर आप में... हाँ भाई शंकर। अभिषेक नहीं करेगा। आमिर नहीं करेगा। जिसको कंडीशनल नेट समझ में आ गया ना, नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने फायरवॉल पर नेट क्या कॉन्फ़िगर किया है, अगर 1.1 से पैकेट जाए 4.1 के लिए तो ही 1.1 ट्रांसलेट हो किसमें? नेट के साथ मैंने क्या बता दिया? कंडीशन। आया समझ में? अगर अंदर से पैकेट आता है 1.1 आईपी से 4.1 के लिए तो ट्रांसलेट हो जाएगा, है कि नहीं? समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम ब्रेक के बाद क्या करेंगे? ब्रेक के बाद छुट्टी। अच्छा वो तो ब्रेक के बाद ही पता चलेगा छुट्टी के नहीं, आज वैसे फ्राइडे है। नहीं अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 1 नेट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे और 2 नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, एक तो डायनामिक पैट और एक स्टैटिक नेट। बाकी स्टैटिक पैट आपका क्या रहेगा, या फिर मैं आपको ये मंडे को करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्वेश्चन याद रहते हैं। बस 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 हाँ वो मैं जबरदस्ती याद थोड़ी करता हूँ, अपने आप याद हो जाते हैं। मेरे तो नहीं होते। तो तुम्हें याद थोड़ी करने हैं, तुम पढ़ा थोड़ी रहे हो। ओके तो अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम सेक्शन 1 नेट कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, अब देखो नेट कॉन्फ़िगर करना हमें आता है। अब चाहे वो डायनामिक नेट हो, डायनामिक पैट हो, स्टैटिक नेट हो, स्टैटिक पैट हो, उसको हम सेक्शन 1 से भी कर सकते हैं और सेक्शन 2 से भी। सेक्शन 2 से आपको आता है, सेक्शन 1 से मैं अभी आपको सिखा देता हूं। ठीक है,
मैं अभी आपको 2 नेट कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा सेक्शन 1 से। डायनामिक पैट, या 3 करके दिखा देता हूं। होमवर्क चाहिए? खुद से करने के चाहिए तो ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूं। मैं आपको 2 नेट कॉन्फ़िगर करके दिखा रहा हूं, स्टैटिक पैट और डायनामिक पैट और स्टैटिक नेट। आपका होमवर्क है बस क्या कॉन्फ़िगर करना है आपको? डायनामिक नेट। स्टैटिक पैट मत करना, स्टैटिक पैट मैं आपको करा दूंगा मंडे को, ठीक है? तो अब डायनामिक पैट क्या है, स्टैटिक नेट क्या है, ये सभी तो आप सभी को पता होगा। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी भवन, माइक ऑफ है, अच्छा ठीक है। तो अभी मैं आपको डायनेमिक पैट और स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ सेक्शन 1 से। रिकॉर्ड कर रहे हो तुम? हाँ तो रिकॉर्ड मैं भी कर रहा हूँ ना पूरी क्लास। जोक्स भी तुम रिकॉर्ड कर रहे हो। मैं समझ रहा हूँ। तो टास्क क्या रहेगा? टास्क कॉन्फ़िगर, चलो मैं ये तीनों नेट करा रहा हूँ, होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। डायनामिक नेट ऑन ASA1 टू ट्रांसलेट any real IP हम पढ़े होते तो ये सफाई का काम शुरू करते हैं। दूसरे को बना बनाया टास्क करता। अरे भाई दे देंगे टास्क। कॉन्फ़िगर डायनामिक नेट ऑन AS7 टू ट्रांसलेट एनी इनसाइड IP विद ए पूल ऑफ आउटसाइड इंटरफेस which is 101.1.11 to 101.1.30। 3 मैप्ड IPs। लाओ यहीं रख दो। अच्छा, नेट चाहे हम सेक्शन 1 से कॉन्फ़िगर करें चाहे सेक्शन 2 से कॉन्फ़िगर करें, हमेशा हमें 2-3 चीजें फिगर आउट करनी है। रियल IP, मैप्ड IP, इंग्रेस इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस। ये फिगर आउट करने से क्या होगा, जब भी हम नेट कॉन्फ़िगर करेंगे इट विल बी वेरी सिंपल टू कॉन्फ़िगर दी नेट। कुछ सोचना रह नहीं जाएगा जब हम नेट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस टास्क के लिए भी हम सबसे पहले क्या फिगर आउट करेंगे? रियल IP, मैप्ड IP, इंग्रेस इंटरफेस, इग्रेस इंटरफेस। हाँ भाई मिस्टर आकाश, व्हाट इज रियल IP? Inside IP, any inside. तो Any. एनी। मैप्ड IP मिस्टर बसंत? टास्क के अकॉर्डिंग बता दो। सर सीधा सीधा मैं नहीं बताऊंगा। मंजीत? 101.1.11 सर हम सीधा बताऊंगा तो सर आप फिर भी उसका भी निकाल दोगे ना। अच्छा ऐसे क्यों निकाल दूंगा, मतलब इंग्रेस इंटरफेस। आज मैंने अपने फेवरेट स्टूडेंट से कब सवाल पूछे हैं, इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कॉन्फ़िगर नेट। एंड नेट स्टेटमेंट हम कहां रन करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में या फिर ऑब्जेक्ट के अंडर? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। एंड हमेशा कौन सा कीवर्ड रहेगा उसके साथ? दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्ट के अंडर भी हम नेट स्टेटमेंट को रन कर सकते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर विच कीवर्ड वी आर यूजिंग, सोर्स। इतना क्लियर? नाउ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर रियल IP फॉर सेक्शन 1। जब भी हम सेक्शन 1 का कोई भी नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फॉर रियल IP इज मैंडेटरी। वैसे तो ये सेक्शन 2 में भी मैंडेटरी रहता था।
it is optional or it is optional only if real IP is अच्छा any IP। हमें हमेशा रियल आईपी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। केवल कब ऑप्शनल है? जब रियल आईपी क्या हो, कोई भी आईपी, एनी आईपी। देयर इज ओनली वन ऑप्शन, मतलब एक ही ऑप्शनल है जब रियल आईपी क्या हो, एनी आईपी। ये देखो, जब भी मैं सेक्शन 1 नेट कॉन्फ़िगर करूंगा, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कमांड चलेगी नेट इनसाइड आउटसाइड सोर्स। जैसे मान लेते हैं डायनेमिक क्वेश्चन मार्क, यहां पर आप रियल आईपी बताते हो। कितने ऑप्शन है? 2। मतलब ऑब्जेक्ट बनाना मैंडेटरी है। केवल कब ऑप्शनल है? जब सोर्स आईपी क्या हो, मतलब जब रियल आईपी क्या हो, एनी आईपी। आया समझ में? इसी तरीके से creating object for mapped IP is mandatory. It is not required only if mapped IP is interface IP। ठीक है, इंटरफेस आईपी के अलावा कोई भी आईपी हो, देन यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। केवल कब ऑप्शनल है? जब आपका आईपी कैसा हो, इंटरफेस आईपी। याद रहेंगे ये दोनों पॉइंट? तो it will not work. No, in that case this NAT will not work. The IP, these IP should be any IP other than the interface IP. When you try to configure NAT, when you configure NAT, do what? Start your IP from 10 to 13. Your NAT will not work. Okay? The IP should be any IP other than the interface IP for dynamic NAT. अच्छा, अब ये बताओ मिस्टर आमिर, इस टास्क के लिए मुझे कितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं? कोई भी नहीं बनाना पड़ेगा, है ना? हाँ, तो कितने बनाने पड़ेंगे? टोटल ऑब्जेक्ट कितने बनेंगे? टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। सुरजीत, एक बनेगा। मैं नाम बोलने वाला था लेकिन फिर बोला ही नहीं। कितने बनेंगे ऑब्जेक्ट? हाँ भाई, रमेश, राकेश। 1। रमेश है, राकेश है? राकेश। किसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा? रियल आईपी के लिए, मैप्ड आईपी के लिए? अरे वाह भाई वाह, चलो ठीक है, मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आ गया तुम्हें। चलो अब जल्दी से नेट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ऐसे बोलते रहा करो तुम। तो अब हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहां पर बना लेते हैं एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क, नाम दे दिया पूल। इसमें क्या कॉल करना है? रेंज 101.1.11 to 101.1.13। श्रीकांत, आर यू गेटिंग एवरीथिंग? Then in the global configuration mode, you have to run the net statement. Net inside, outside, source. What type of net do you want to configure? Dynamic. Then
What object? Real IP object. Do you have any real IP object? No. We are going to call any. Then mapped source. What? Do I have any other object configured? Maybe show run object. Yes. Let me run the command again. दोबारा से हम कमांड रन करते हैं ऑब्जेक्ट वाली. दोबारा से हम रन करते हैं नेट स्टेटमेंट. क्या कोई एरर आया? नहीं. अभी आपने ऑनलाइन में जिसने भी क्वेश्चन पूछा था कि कैन वी यूज द आउटसाइड इंटरफेस आईपी और नॉट, वी कैन नॉट यूज, एंड इफ यू यूज आपको इस तरीके का एरर आएगा, ओवरलैप. बट यू शुड ट्राई. सो डायनेमिक पैट इज कॉन्फ़िगर्ड एंड सॉरी डायनेमिक नेट. ये नेट कैसा है, सेक्शन 1 या फिर सेक्शन 2? एक तो पहली चीज क्या, हमने ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगर किया और सोर्स कीवर्ड है. एंड नाउ आई कैन चेक शो नेट. ये कैसा नेट है? मैनुअल नेट सेक्शन 1. क्या सेक्शन 1 में नेट रूल अपने आप मेंटेन होते हैं? ऑर्डर नेट ऑर्डर अपने आप मेंटेन होता है? नहीं होता, हमें मेंटेन करना पड़ता है. बहुत बढ़िया. फ्राइडे है ना आज, मंडे को देखेंगे. एक सवाल है. हाँ पूछो. सवाल ये है कि सर आप लोग अगर सबसे पहले हम डायनेमिक कॉन्फ़िगर किए नेट पर, हाँ तो आगे चल रहे हो. तो अभी अगर मैं इनसाइड से कोई भी पैकेट सेंड करता हूँ 1.1 आईपी से, तो क्या फायरवॉल उसको ट्रांसलेट करेगा? ट्रांसलेट करेगा. किस आईपी में ट्रांसलेट करेगा? .11 में, .12 में, .13 में, किसी भी फ्री आईपी में. फायरवॉल पर मैं एक कमांड चला देता हूं, फिक्सअप प्रोटोकॉल ICMP. नाउ लेट मी ट्राई टू पिंग फ्रॉम R1. किसमें पिंग हुआ? कैसा नेट है? आई डायनामिक. क्लियर. अब अगर मैं राउटर 1 पर आईपी चेंज करके दोबारा से पैकेट सेंड करता हूं, तो जो भी आईपी में सेंड करूंगा वो किसी भी फ्री आईपी के साथ क्या हो जाएगा? ट्रांसलेट. कोई कंफ्यूजन इसमें? ये मैं आपको पहले करके दिखा चुका हूं. तो आगे बढ़े. ठीक है. आपका होमवर्क क्या है डायनामिक नेट के लिए? आपको रियल आईपी है 1.0/24, मैप्ड आईपी है, ये आपका टास्क है. ठीक है, सिंपल सही है, बट फिर भी कर लेना. अगला टास्क करते हैं. और ये टास्क अगर आप में से किसी से मैंने पूछा, पहले स्टूडेंट से ही, उसका आंसर सही हुआ, क्लास वहीं खत्म. किससे पूछूं? बताओ. चलो ये भी ऑप्शन दे दिया. चलो ये सवाल पूछते हैं जो राकेश के साथ बैठे हैं. अगला टास्क है ये. वैसे सिंपल सही है, अभी तो तुम्हें समझ में भी आई हैं सारी चीजें. 7:30 भी हो गए हैं. अगला टास्क है ये, कॉन्फ़िगर डायनामिक पैड टू ट्रांसलेट any inside IP with outside interface. सवाल ये है, इस टास्क के लिए कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे? कंप्लीट तो कर लेंगे टास्क, फिर छुट्टी कर देंगे. सही है आंसर.
0. वाई? बिकॉज अभी मैंने आपको ऊपर बताया था क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट for real IP is optional if the real IP is any and creating object for mapped IP is not required if the interface IP is any. और इसमें क्या है, रियल IP any है और मैप्ड IP इंटरफेस का है, काम बच गया हमारा। मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रियल IP मैप्ड IP। मैं टास्क को कंप्लीट करने से पहले मैं एक होमवर्क लिख रहा हूं क्योंकि अभी आया है होमवर्क, या ध्यान में, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है, टास्क configure dynamic pad to translate all inside and DMZ IP with outside interface। ठीक है, note you should have only one net statement। हैव ए हैप्पी वीकेंड, आपका वीकेंड अच्छा हो। मजा ही आ जाएगा, मतलब कुछ नया सीखने को मिलेगा, मतलब मजा ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आपका होमवर्क है। कहाँ लिखा है मैंने, सारे इनसाइड के और सारे डीएमजेड के, ऑल इनसाइड एंड ऑल डीएमजेड। लो भाई लो। और आप सवाल मत पूछो मुझसे। चलो ये टास्क कॉन्फ़िगर करते हैं। डायनेमिक पैट में रियल आईपी क्या होगा, एनी, और मैप्ड आईपी क्या होगा, इंग्रेस इंटरफेस इनसाइड और इग्रेस इंटरफेस आउटसाइड। अब आप सभी का ध्यान इस टास्क पर चला गया होगा, बट फिर भी ये टास्क कंप्लीट कर लेते हैं हम। अच्छा, अभी अगर मैं फायरवॉल पर डायनेमिक पैट का नेट रूल ऐड करता हूं, वो नंबर 1 पे आएगा या फिर नंबर 2 पे? नंबर 2 पे। वाई इट विल बी ऑन नंबर 2? पहली बात तो ये नेट कैसा है, सेक्शन 1। जिस ऑर्डर में हम नेट को ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में नेट क्या होता है, ऐड। ये देखो, नेट ठीक है, स्पेलिंग। क्या कोई ऑब्जेक्ट बनाया? नहीं। अब ये नेट कहां पर आया होगा, सेक्शन मतलब नंबर 2 डायनेमिक पैड। अभी तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डायनेमिक पैड के बाद ही आना चाहिए, सॉरी डायनेमिक नेट के बाद ही आना चाहिए डायनेमिक पैड। बट इन केस अगर आपको फ्यूचर में कभी भी अपने नेट रूल को सबसे ऊपर लेके आना हो तो कैसे लेके आओगे? मान लो मेरे पास ये जो नेट रूल है इसको मैंने हटा दिया, अब मुझे यहां पर डायनेमिक पैट रूल ऐड करना है, बट वो कौन से नंबर पर आना चाहिए, 1 पर। जैसे ACL के अंदर होता है ना लाइन नंबर, उसी तरीके से यहां पर भी आप क्या यूज कर सकते हो, नंबर। अब अगर मैं यहां पर इसको 1 लिख देता हूं तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा, 1 पर, क्योंकि मैनुअल नेट में नेट ऑर्डर क्या होता है, मैनुअली मेंटेन। तो हम इस तरीके से नेट ऑर्डर को मैनुअली मेंटेन करते हैं। बाकी कमांड क्या रहेगी, सेम। अब ये देखो नंबर 1 पे आ गया। समझ में आया? डायनेमिक पैट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, सिंपल है। बस क्या था, हम नेट कॉन्फ़िगरेशन को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में रन कर रहे हैं, और किसके साथ, सोर्स कीवर्ड के साथ। ठीक है, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नेट कॉन्फ़िगर किया सोर्स कीवर्ड के साथ तो वो सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 2 होगा, सेक्शन 1 होगा। वीडियो देख लेना। जब भी हम किसी नेट रूल के साथ क्या यूज करेंगे, सोर्स कीवर्ड, चाहे हमने नेट को ग्लोबल में रन किया हो चाहे ऑब्जेक्ट के अंदर, कैसा होगा, सेक्शन 1। ठीक है, डन। ये आपका होमवर्क है, ट्राई कर लेना। एंड हिंट दूं,
हिंट है, जब भी आप नेट स्टेटमेंट यूज करो तो हर कीवर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क यूज करना, बस। नेट क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट ओपन क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट क्लोज क्वेश्चन मार्क, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा। सर वैसे सर हम डीएमजी को नेट करेंगे क्यों? देखो ऐसे वो भी उल्टे dynamic सवाल pattern। नहीं किया करते। नहीं नहीं सर, वो भी डायनेमिक पैड